हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल का दूसरा जो प्रयोग था द्विसंकर क्रॉस यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो द्विसंकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसा संकरण होता है जिसमें जीवों के दो युग्म विकल्पी भाग लेते हैं। ठीक है, जीवों के दो युग्म विकल्पी यानी कि जोड़े, जीवों के दो जोड़े ऐसे भाग लेते हैं जो विपरीत लक्षण वाले हैं। ठीक है, जिनमें लक्षण विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को द्विसंकर संकरण या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि ऐसा संकरण जिसमें जीवों के दो युग्मविकल्पी यानी कि दो जोड़े भाग लेते हैं जिनका विपरीत लक्षण होता है, तो इस प्रकार के संकरण को क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेंडल ने दो प्रकार के पौधे लिए थे। मेंडल ने दो प्रकार के पौधों का चुनाव किया था। एक इस प्रकार का पौधा था जिसमें गोल और पीले बीज थे, गोल और पीले बीज वाले पौधे। ठीक है, और दूसरा पौधा था झुर्रीदार यानी कि चिपटा हुआ, चिपका सा, झुर्रीदार वो हरा बीज, ऐसा पौधा जिनसे बीज तो हरे होते थे लेकिन वो झुर्रीदार होते थे। तो ये गोल और पीला बीज था। बीज वाला जो पौधा का जो कैरेक्टर था वो प्रभावी था। जबकि झुर्रीदार और हरे बीज वाले जो कैरेक्टर हैं वो कैसे हैं? अप्रभावी। तो ये जो पौधे थे ये जनक पौधे थे। ठीक है, तो जब जनक पौधों में जब पर परागण कराया गया, जनक पौधों में क्या कराया गया? पर परागण कराया गया। जब पर परागण कराया गया तो जो संतति पौधे थे यानी कि F1 जनरेशन जो था, F1 जनरेशन में केवल गोल और पीले बीज वाले पौधे ही मिलते हैं। ठीक है, यानी कि येलो राउंड सीड वाले जो हैं पौधे मिले। ठीक है, फिर F1 जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी में जब फिर से संकरण कराया गया, इनका स्वपरागण कराया गया, तो 4 तरह के लक्षण प्राप्त हुए। यानी कि ऐसे पौधे प्राप्त हुए जो 4 तरह के कैरेक्टर शो कर रहे थे। पहले प्रकार के पौधे थे राउंड येलो सीड वाले, दूसरे हैं झुर्रीदार रिंकल्ड, जो तीसरे प्रकार का पौधा था वो राउंड और ग्रीन सीड का कैरेक्टर शो करता था, और जो चौथे प्रकार का पौधा था वो रिंकल्ड ग्रीन सीड का कैरेक्टर शो कर रहा था। ठीक है, और इनका रेशियो था 9:3:3:1। यानी कि F2 जनरेशन में इनका रेशियो जो है, प्लांट का रेशियो प्राप्त हुआ
9:3:3:1। आइए इसे फिर समझ लेते हैं। जैसे द्विसंकर क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो द्विसंकर यानी कि नाम ही बता रहा है कि दो कैरेक्टर लिए गए हैं। ठीक है, दो कैरेक्टर दो लक्षणों का लेकर जब क्रॉस कराया गया तो उसे बोलते हैं द्विसंकर। और इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था एक संकर क्रॉस। एक संकर में केवल एक ही कैरेक्टर हमने लिया था, एक ही लक्षण लिया गया था। ठीक है, उसमें पौधे की लंबाई के बारे में, लंबाई को लेकर संकरण कराया गया था। जबकि द्विसंकर क्रॉस में क्या किया गया, पौधे के दो लक्षण लिए गए। एक था गोल व पीले बीज वाले लक्षण, है ना, यानी कि जो बीज है, बीज की संरचना कैसी है, गोल है, दूसरी है झुर्रीदार। और कलर लिया गया, यानी कि संरचना और कलर लिया गया इस वाले में, डाई हाइब्रिड में संरचना और रंग दो लक्षण लिया गया है ना। तो संरचना भी दो प्रकार से थी, गोल और झुर्रीदार। रंग भी दो लिए गए, हरे और पीले। ठीक है, तो दो युग्मकल्पी जोड़ों का जब संकरण कराया जाता है तो उसे कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस। और इसके लिए मेंडल ने किस प्रकार के पौधे लिए थे, दो प्रकार के पौधों का चुनाव किया था मेंडल ने। पहला था गोल व पीले बीज वाले पौधे, दूसरा है झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे। ठीक है, गोल और पीला बीज वाला जो है वो प्रभावी लक्षण शो करता है, जबकि झुर्रीदार और हरा बीज अप्रभावी लक्षण शो करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया पेरेंटल प्लांट यानी जनक पौधे। तो जब जनक पौधों में पर परागण कराया गया, जनक पौधे में जब पर परागण कराया गया तो उससे क्या प्राप्त हुआ था, पहली पीढ़ी में सारे पौधे यानी सारे पौधे से जितने भी बीज निकले थे वे सभी येलो और राउंड थे, यानी कि पीले रंग के और गोल ही बीज वाले पौधे थे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जितने भी पौधे निकले वो कैसे थे, पीले और गोल थे। फिर F1 जनरेशन के पौधों में जो स्वपरागण कराया गया तो क्या हुआ, चार प्रकार के कैरेक्टर को इसने शो किया था। राउंड येलो सीड वाले पौधे, और इनकी जो अनुपात था वो कितना मिला, 9। रिंकल येलो वाले जो पौधे थे वे थे 3, राउंड ग्रीन वाले पौधे थे 3, और रिंकल ग्रीन वाले पौधे की संख्या थी 1। ठीक है, तो F2 प्लांट का रेशियो क्या प्राप्त हुआ था, 9:3:3:1। और ये रेशियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पूछा जाता है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का रेशियो क्या था, है ना। तो ये था 9:3:3:1। आइए डबल हाइब्रिड क्रॉस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेंडल ने दो प्रकार के पौधे लिए थे, अभी हमने पढ़ा है ना, पीले गोल, पीले और गोल। पीले और गोल के लिए, पीले के लिए हमने कैपिटल Y लिया है ना, और गोल के लिए कैपिटल R रखा, क्योंकि ये शुद्ध है इसलिए दोनों जो है इनके युग्मक जो हैं दोनों कैपिटल रखा। और हरा झुर्रीदार जो है, हरे झुर्रीदार के लिए, हरे के लिए हमने स्मॉल y लिया और झुर्रीदार के लिए स्मॉल r। ठीक है, और ये भी कैरेक्टर शुद्ध है। ये कैसा कैरेक्टर है, शुद्ध कैरेक्टर है, संकर नहीं है ना। तो जब इसमें पर परागण कराया गया तो पौधा जो निकला वो सभी कैसा था, पीला और गोल ही था। ये पी समझ रहे होंगे, पी यानी कि पेरेंटल यानी कि जनक पौधा। तो जनक पौधों में जब पर परागण कराया गया तो जितना भी पौधा निकला वो कैसा था, पीला और गोल कैरेक्टर शो कर रहा था, लेकिन शुद्ध नहीं था, कैसा था, संकर था। अब देखिए संकर क्यों है, क्योंकि इसमें एक छोटा कैरेक्टर भी आया हुआ है ना। कैपिटल Y है तो इसके साथ स्मॉल y होगा, ये ऐसे होगा, कैपिटल Y एक स्मॉल y है, फिर कैपिटल R एक स्मॉल r है, यानी कि ये इसमें जो है झुर्रीदार हरे का भी कैरेक्टर है, मिला हुआ है, लेकिन शो क्या हुआ, शो केवल हुआ पीले और गोल। ठीक है, तो जब F1 जनरेशन में, ये F1 था, F1 जनरेशन में जब स्वपरागण कराया गया तो आइए देखते हैं क्या होता है। यानी कि स्वपरागण यानी कि इसी प्रकार के संकर पौधे से ही इसका जो कैरेक्टर ये है, इसी प्रकार से इसका संकर स्वपरागण कराया गया। तो देखिए इधर है नर युग्मक है और इधर है मादा युग्मक। ठीक है,
देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर यहाँ क्या रखा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम यहाँ भी इसी प्रकार से रखा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो जब इन दोनों का आपस में संकलन कराया गया तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए कैपिटल वाई हमने साथ में रखा है ना, और कैपिटल आर। देखिए आप लोग को सही समझ में आया, अच्छे समझ में आया, इसलिए मैंने इसको 2 कलर में लिखा है ताकि ये आप लोग को समझने में कोई खास दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ भी कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल वाई है ना, तो हमने यहाँ पे दोनों क्या रख दिया, कैपिटल वाई रख दिया। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है और यहाँ क्या है, स्मॉल आर। ठीक, तो 2 कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अब देखिए जब इसका संकलन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई है तो हमने यहाँ कैपिटल वाई लिखा। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई के बाद स्मॉल वाई लिख दिया और कैपिटल आर। ठीक, यहाँ देखिए कैपिटल वाई लिखा, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब देखिए नेक्स्ट देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, इसी प्रकार से कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। यहाँ देखिए कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई लिखा, फिर यहाँ स्मॉल वाई लिखा, दोनों कैपिटल आर है, लिख दिया। फिर देखिए कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल आर है ना, सेम इसी तरीके से। ठीक है, देखिए जो ऊपर नीचे का है हमने बिल्कुल साथ में उसी तरह से इसको लिखा है। देखिए इसमें समझने वाली चीज़ है कि हम इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा रंग कौन सा पौधा कौन सा रंग दे रहा है, कौन सा जिन हम कह सकते हैं कौन सा रंग दे रहा है। तो जिसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, दोनों में देखिए यहाँ भी दोनों कैपिटल वाई है, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि ये येलो राउंड हुआ, है ना। कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है, येलो को, और कैपिटल आर किसको शो कर रहा है, राउंड को, तो हमने यहाँ लिखा राउंड। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, कैपिटल वाई है, 2 कैपिटल वाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे येलो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, लेकिन प्रभावी लक्षण क्या था, प्रभावी लक्षण है गोल होना। ठीक है, राउंड क्या है, प्रभावी है, क्योंकि एक जिन है कैपिटल आर वाला, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे राउंड। यहाँ देखिए एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, यहाँ पे एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल आर है, यानी कि 2 कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है। तो क्योंकि एक कैरेक्टर जो है येलो का है और येलो क्या है, प्रभावी लक्षण है, तो हमने येलो लिखा, और यहाँ पे कैपिटल आर दोनों जो है प्रभावी गोल का है, तो हमने यहाँ लिख लिया राउंड। इसी प्रकार से यहाँ देखिए एक प्रभावी लक्षण है येलो का और यहाँ पे एक प्रभावी है राउंड का, तो हमने लिखा येलो राउंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोनों जो कैरेक्टर हैं येलो के हैं, तो हम आराम से येलो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर है राउंड का और एक है रिंकल्ड का, है ना, झुर्रीदार का, तो हम यहाँ लिखेंगे रिंकल्ड। सॉरी, रिंकल नहीं, यहाँ पे होगा राउंड, क्योंकि एक कैरेक्टर है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे राउंड। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है दोनों वाई है, यानी कि येलो कैरेक्टर शो कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे येलो,
लेकिन यहाँ दोनों जीन्स देखिए, दोनों क्या हैं, स्मॉल आर हैं। स्मॉल आर किसका कैरेक्टर है, झुर्रीदार का, रिंकल्ड का, तो यहाँ लिखेंगे रिंकल्ड। ठीक, अब यहाँ देखिए एक कैरेक्टर है येलो का और एक कैरेक्टर है ग्रीन का, लेकिन क्योंकि येलो प्रभावी है तो हम येलो लिखते हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर है रिंकल्ड का और एक कैरेक्टर है राउंड का, लेकिन राउंड प्रभावी है तो इसलिए हम लिखते हैं राउंड। यहाँ हो जाएगा येलो, क्योंकि एक कैरेक्टर क्या है, येलो है ना, प्रभावी। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे दो स्मॉल आर है, यानी कि झुर्रीदार का है ये, तो हम लिखेंगे इसको रिंकल्ड। नेक्स्ट वन में देखिए एक प्रभावी कैरेक्टर एक अप्रभावी कैरेक्टर, तो प्रभावी वाला हम लिखते हैं यानी लिखेंगे येलो। यहाँ पे दोनों प्रभावी कैरेक्टर है किसका, राउंड का, तो हमने यहाँ लिखा राउंड। इस प्रकार से यहाँ देखिए एक प्रभावी येलो का है और एक प्रभावी है राउंड का, तो हम लिखेंगे येलो राउंड। यहाँ देखिए दोनों स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई किसको शो कर रहा है, हर एक को, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रीन। और दोनों कैपिटल आर है, कैपिटल आर किसको शो करता है, राउंड को, तो यहाँ होगा ग्रीन राउंड। यहाँ भी सेम, ये किसको शो करेगा, ग्रीन को, और ये कैपिटल आर है तो ये शो कर रहा है राउंड को, यानी कि गोल। यहाँ क्या है, एक प्रभावी कैरेक्टर एक अप्रभावी कैरेक्टर, प्रभावी कैरेक्टर और अप्रभावी। प्रभावी येलो, ठीक है, और यहाँ पे प्रभावी है राउंड। यहाँ पे प्रभावी येलो है, दोनों स्मॉल आर है, स्मॉल आर किसको शो करेगा, रिंकल्ड कैरेक्टर शो करता है। ठीक, यहाँ पे स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई किसको शो करता है, ग्रीन को। एक कैपिटल एक स्मॉल आर यानी कि राउंड। अब यहाँ देखिए दोनों स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर हैं, तो यानी ये क्या शो करेगा, स्मॉल वाई किसको शो करता है, ग्रीन को, क्योंकि दोनों वाई है ना, दोनों वाई कैसे हैं, स्मॉल ही हैं। यहाँ देखिए दोनों वाई स्मॉल हैं तो हम लिखेंगे ग्रीन, और यहाँ पे दोनों आर स्मॉल हैं तो स्मॉल आर शो करता है झुर्रीदार को, रिंकल्ड को, तो हम यहाँ लिखेंगे रिंकल्ड। ठीक, आइए इसे काउंट कर लें कि ये जो है नंबर हमें मिल रहे हैं कि नहीं, है ना। तो देखिए पीला गोल जो है, देखते हैं 9 है कि नहीं पीले गोल। ऐसे जीन्स जिसमें पीले गोल हों, ऐसे पौधे कौन कौन से हैं, देखिए येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, ये कितने हैं 4, और ये यहाँ भी येलो राउंड है, यहाँ भी येलो राउंड, यहाँ भी येलो राउंड, यानी 4 3 7। अब बीच में देखते हैं, बीच में कहीं है येलो राउंड, देखिए ये है येलो राउंड, ये येलो राउंड है, और हाँ ये है और ये है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, तो 9 हमें मिल गए येलो राउंड, पीले गोल मिले ना, 9 हो गए। फिर पीले झुर्रीदार देखते हैं, पीले झुर्रीदार 3 हैं कि नहीं, 3 हैं कि नहीं। तो पीले झुर्रीदार यानी कि येलो रिंकल्ड, ये कैरेक्टर हमें शो कर हो रहा है कि नहीं, येलो रिंकल्ड वाला। तो येलो रिंकल्ड देखिए ये हो गया, येलो रिंकल्ड है, ये 1 लिख देते हैं। येलो रिंकल्ड ये भी है 2, अब येलो रिंकल्ड कहाँ है, ये वाला है 3, तो यानी कि 3 येलो रिंकल्ड भी हमें मिल गए। अब देखते हैं हरे और गोल यानी कि ग्रीन राउंड। देखिए एक ये ग्रीन राउंड है, एक ये जस्ट ऊपर वाला ग्रीन राउंड है
है ना, देख रहे हैं ना। उसके बाद ये, यानी कि ये 3 जो है ग्रीन राउंड हो गए, तो ये भी सही हो गया। अब हरा छुर्रीदार, ये कैरेक्टर कहाँ है, ये यहाँ है, ठीक। तो ये यानी कि हमने जो जब इसका 100 पर कराया तो हमें ये रेशियो मिलता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है प्रतीक और शब्दावली। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में जिन प्रतीकों और शब्दावली का प्रयोग किया था उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, प्रतीक क्या थे कि मेंडल ने कारकों के निरूपण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया था, ठीक है, ताकि जो भी कारक, यानी कि जीन्स की बात की जा रही है, मेंडल ने जीन्स को कारक कहा था, तो उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया था। जो प्रभावी लक्षण थे उसके लिए उन्होंने कैपिटल लेटर का उपयोग किया था, और अप्रभावी लक्षण के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग किया था। जैसे कि पहला प्रयोग जो था मेंडल का, हमने देखा था उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, उसमें क्या था कि जब एक कैरेक्टर को लिया गया था, जैसे कि मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में जब संकरण कराया गया था, तो लंबे पौधे के लिए उन्होंने किसका लिया, लंबे जो प्रभावी लक्षण थे लंबेपन के लिए, उसके लिए उन्होंने कैपिटल टी का उपयोग किया था, हैं, और जो अप्रभावी लक्षण थे उसके लिए उन्होंने स्मॉल टी का उपयोग किया था, ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। दूसरा शब्दावली है। देखिए, शब्दावली कौन कौन सी उन्होंने यूज़ की थी। इसमें पहला है संकरण, संकरण व संकर का उपयोग। देखिए, संकरण किसको कहते हैं, किसी जाति के नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। किसी जाति के नर और मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को संकरण कहते हैं। लेकिन आनुवंशिक तौर पर भिन्न एक ही जाति के नर और मादा सदस्यों को संकरण कराने पर जो जीव प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। ऐसे नर और मादा सदस्य जो एक ही जाति के हों लेकिन आनुवंशिक रूप से भिन्न हों, ठीक है, तो उससे जो संतान प्राप्त हो रही है, नया जीव प्राप्त हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, संकर कहेंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही लें तो हमने एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, एक शुद्ध लंबा पौधा था और शुद्ध बौने पौधे का हमने जब क्रॉस कराया था तो क्या प्राप्त हुआ था, संकर लंबा प्राप्त हुआ था ना, जिसमें दोनों जीन्स थे, है ना। ये जीनी रूप से ये क्या है, दोनों भिन्न हैं, लेकिन है तो मटर के ही पौधे, है ना, लेकिन जीन्स क्या है, इसमें लंबे वाले जीन्स हैं और इसमें स्मॉल जीन्स हैं। तो जब दोनों का जो क्रॉस कराया गया तो पौधा जो प्राप्त हुआ वो कैसा पौधा था, लंबा था और संकर पौधा था। नेक्स्ट है युग्म विकल्पी या फिर एलिलोमार। तो ये जोड़ों में स्थित दो विरोधी व विपरीत लक्षण होते हैं, जैसे कि लंबापन और बौनापन, जब दोनों कैरेक्टर एक साथ हों। और किसी पुष्प के लिए लाल व सफ़ेद रंग, जैसे किसी पुष्प के लिए अगर हम कैरेक्टर लें तो उसके लिए क्या हो सकता है, लाल या फिर सफ़ेद। नेक्स्ट इनका है समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। देखिए, होमोजाइगस क्या होता है कि जब किसी जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां समान हों, जब किसी जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां समान हों अर्थात संबंधी एलील समान हो, तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, समयुग्मजी कहेंगे। जैसे कि मटर के पौधे में कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का होना। तो कैपिटल टी क्या था, शुद्ध लंबा था ना, तो शुद्ध लंबा है। स्मॉल टी क्या था, शुद्ध बौना था, है ना। तो ये दोनों क्या है, समयुग्मजी, यानी कि दोनों युग्मज जो हैं दोनों प्रतियां इनकी समान ही हैं, इसमें भी दोनों समान हैं, तो ये क्या है, समयुग्मजी। जस्ट इसका अपोजिट है कि जब किसी जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां भिन्न हों
तो उसे कहते हैं विषम युग्मज। जैसे मटर के पौधे में ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में देखिए दोनों प्रतियां क्या हैं, भिन्न हैं। ठीक है, ये जैसे जींस है, जींस की दोनों प्रतियां क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यानी कि ये संकर है और भिन्न है। नेक्स्ट है फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो किसी जीव के बाह्य लक्षण को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, तथा उनकी जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे किसी जीव का जो बाहरी लक्षण है, बाहरी रूप है जो, उसको क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। जैसे कोई पौधा है मटर का, वो बाहरी रूप से लंबा हो तो हम कहेंगे कि लंबा पौधा है, लेकिन जीनीय रूप से जब हम देखते हैं कि जीन में उसके एक कैपिटल टी भी है एक स्मॉल टी भी है, तो हम कहेंगे इसका जीनोटाइप है ना। मतलब जीन में डिफरेंस है, वो जीन का जब हम स्टडी करते हैं तब हम उसे कहते हैं जीनोटाइप, और जब हम केवल बाहरी लक्षण की ही स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं फिनोटाइप। चलिए नेक्स्ट है संकर पूर्वज संकरण। तो संकर संतानों तथा उनके जनक में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो संतान प्राप्त हो रही है उसका उसके जनक पौधे से फिर से संकरण जब कराया जाता है तो इस क्रॉस को, इस संकरण को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस या फिर संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। देखिए बैक क्रॉस में भी हमने देखा है कि जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण या फिर बैक क्रॉस। देखिए इसे समझ लेते हैं। जब शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बौने पौधे से जब संकरण कराया गया तो हाइब्रिड पौधा प्राप्त हुआ था हमें, है ना। हाइब्रिड यानी कि संकर पौधा प्राप्त हुआ था F1 पीढ़ी में। ये था पैरेंटल पीढ़ी यानी जनक पौधा। शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना पौधा है। जब F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हो रहा है पौधा, इसका संकरण पैरेंट पीढ़ी के किसी भी पौधे से कराया जाए, चाहे वो लंबेपन वाले पौधे से या फिर बौने पौधे से कराया जाए, तो जो परिणाम प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं बैक क्रॉस। अब देखिए हम जैसे बौने पौधे के साथ इसका करा देते हैं। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहाँ देखिए यहाँ स्मॉल टी प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 50%, ठीक है, 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। 4 प्रकार में 50% कैसे प्राप्त हुए थे, संकर, ठीक, ये संकर है, और 50% शुद्ध बौने प्राप्त हुए थे। और ये है संकर लंबे पौधे। ठीक है, तो इससे ही बोलते हैं बैक क्रॉस या फिर संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, इसमें 50% कैसे प्राप्त हुए थे, 50% हैं संकर लंबे और 50% हैं शुद्ध बौने। है ना, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने में जब हमने संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो हमें प्राप्त हुआ था संकर
लंबा पौधा। ठीक, संकर लंबे पौधे का किसी भी पैरेंटल, ठीक, किसी भी पैरेंटल पौधे से, तो यहाँ शंकर लंबा था, ठीक है, शंकर लंबा पौधा है। और हमने शुद्ध बौने, ये पैरेंट प्लांट है ना, जनक पौधा है, शुद्ध बौने जनक पौधे से संकरण कराया है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, 50% संकर लंबे और 50% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए।